परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। और कुछ बातें जो है इन गवाहियों के साथ में आज फिर से ऐसी आत्मिक अनंत की बातें जुड़ गई हैं जो इन प्रिय बच्चों के सामने रखना जरूरी है। और वचन से सारी बातों को हम देखते चलेंगे और इसलिए पहला पतरस की पत्री निकालेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय और पहले वचन से 12 पद तक। पहला पतरस पहला अध्याय और 1 वचन से 12 वचन तक। तब भी पढ़ोगे, बाइबल पढ़ने में सहायता करोगे। ज्योति जी माम, जय मसीह की। जय मसीह की। बाइबल पढ़ते जाओगे फटाफट मेरे साथ। जी चलो। पहला पतरस पहला पद से। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परम विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। रानू है वहां पर? जी मामू है। बोलना, प्रार्थना करेगा। छोटी सी प्रार्थना करेगा। जी प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी हमारे समक्ष रखा है। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब जी उस संगति में जुड़े हैं। प्रभु ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे। प्रभु जी इस पर अमल करें, जी सकें, प्रभु समझ सकें, अपने मन में रख सकें। हमारी सहायता
सहायता करें प्रभु जी। प्रभु अपने दास के साथ हो प्रभु, अपने आत्मा से भरे प्रभु, जो ही वचन मिले प्रभु जी उसमें आपकी आशीष हो प्रभु। सब बात धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे साथ में लगातार बहुत से नए लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं और इसलिए कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने बीते समय नहीं सुना, क्योंकि ये काम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का नहीं है। उसमें हर कोई ना कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है और अपने अपने तरीके से लोग जहां पैदा हुए हैं वहां पर वो अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। ये सुसमाचार सबके लिए किस प्रकार से है, मतलब कोई ये ना समझे या कोई ये ना सोच सके कि ये कोई धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। धर्म आपका शरीर में है, आपके पास उसके लिए धर्म गुरु है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उनको चलाने वाला उनके साथ उनका धर्म गुरु है, जो अपनी सीमा में, अपने दायरे में, अपने लोगों के बीच में कार्य करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब आप इसको अपने जीवन से और अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप धर्म की बातें, विशेषकर अपने धर्म की बातें आप उन्हीं से बोल सकते हैं जो आपके धर्म का है, आपके मिशन का है, आपके संस्था का है, आपके दायरे में है, आपके क्षेत्र में है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं इस सुसमाचार को सारी जाति के लिए और सारे धर्म के लोगों के लिए, वो क्या चीज है, वो है उनकी आत्मा। इस काम को धर्म गुरु को करना था, पर वो धर्म के दायरे में ही अपने लोगों के लिए मेहनत करते हैं और वो भी कोई प्रमुख दिन जो उनके पास होता है। मैं प्रतिदिन इसलिए बात कर रहा हूं कि आप अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन को परमात्मा के साथ, परम ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। और इसके लिए अवश्य है कि जब बाइबल हमने पढ़ा और पढ़ रहे हैं, और आपको आगे भी पढ़ते रहना पड़ेगा, पुराने नियम में आप जाएंगे तो ये परमेश्वर अपने लोगों को अपनी व्यवस्था देकर अलग कर रहा था और उन्हें वो मेरी प्रजा, मेरे लोग कहता था। पर वर्तमान में यीशु मसीह के द्वारा इन सब बातों को उसने बदल दिया पूरी रीति से, और एक मनुष्य के द्वारा उसने इस काम को शुरू किया है। रोमियो की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे नए नियम में, रोमियो की पुस्तक पहले अध्याय से लेकर जब आप 8 अध्याय तक आएंगे और इसको आप बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। रोमियो की पुस्तक ने बिल्कुल इसको बेधड़क होकर बताया कि पहले के समय में परमेश्वर ने एक मनुष्य को मिट्टी से बनाया और वो मिट्टी का आदम पाप में गिर गया, क्योंकि वहां पर पाप में गिराने के लिए शैतान मौजूद था। अब परमेश्वर का ये प्रबंध था कि इस मनुष्य को, जो अपने आप को ईश्वर कहता और ईश्वर है नहीं, आपको इन गहराइयों में जाना पड़ेगा, इन बातों को समझना ही पड़ेगा। ये बातें हमारे लिए नहीं है ऐसा सोच के आप नहीं रुक जाना, क्योंकि यदि आपको आत्मा में आना है, आपको अमर जीवन को प्राप्त करना है, आपको अनंत जीवन को पाना है, तो आपको स्वर्गीय प्रबंध में और परमेश्वर के प्रबंध में आना पड़ेगा, जो इस पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर ने इस काम को स्वर्ग से किया। वैसे पुराने समय में भी, पुराने नियम में भी परमेश्वर स्वर्ग से अपना काम
समय समय में करते रहते थे, पर मनुष्य उसको समझ नहीं पाता था। इसलिए परमेश्वर उस समय मनुष्य को एक सेपरेशन का, अलगाव का जीवन दिया था कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उनको एक नाम दिया, मेरी प्रजा कहा, और उन्हें अपनी योजना में अलग रखा। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी मेहनत बेकार मत जाए। मैं ये सब बात के लिए रात और दिन प्रभु के पीछे पड़ा रहता हूं कि आप अपने बच्चों से क्या बात करेंगे। ये प्रभु की वाणी है जिसको आप सुन रहे हैं, इसको आप टालना नहीं प्रियो, अपने जीवन में आप इसको कार्य करने देना। ये परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिया गया। परमेश्वर ने स्वर्ग से एक ऐसा प्रबंध किया, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, स्वर्गीय प्रबंध, परमेश्वर का प्रबंध। ये परमेश्वर का प्रबंध है जो मनुष्य को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। एक वचन और पढ़ दो, यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद, 63, यूहन्ना 6 और उसका 63 वचन। प्रभु यीशु जब अपनी सेवकाई के लिए इस पृथ्वी पर आए, उनकी बातों को बहुत से लोग नहीं समझते थे। विशेषकर उनकी बातों को शास्त्रियों और फरीसियों ने, याजकों और महायाजकों ने, जो बड़े बड़े पद में बैठे हुए थे, जो धर्म में थे, उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की बात कर रहे थे, अनंत जीवन की बात कर रहे थे। प्रियो, आज लोग अमर जीवन को खोज रहे हैं, तो खोज करके आप परमेश्वर पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, परमेश्वर ने इस जीवन को पृथ्वी पर एक मनुष्य के द्वारा भेज दिया है। आपको सत्य को जानना है। आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, आप इन बातों को नहीं जान पाएंगे। और सत्य जानने के लिए आपकी ओर, आपको स्वर्ग की ओर देखना होगा। सत्य को पाने के लिए आपको स्वर्ग की ओर देखना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाने के लिए आप स्वर्ग कैसे जाएंगे, आप स्वर्गी कैसे होंगे? इसलिए ये परमेश्वर का प्रबंध है कि परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। ये लोगों ने जरूर इसको अपनी धर्म पुस्तक बोल लिया, पर इसका पालन नहीं करते, इसको मानते नहीं, वो इसको जानते नहीं है। वो इसको तो आप भी पालन करके जानने लग जाओगे। ये सबके लिए है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। और आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मरने के बाद कभी कोई किसी को नहीं बोलता कि नरक गया। हर किसी को बोलता है, हर किसी के नाम के आगे, जो मृतक हो गया है उसके नाम के आगे स्वर्ग लगा देता है। प्रियो, मैं उतनी बात तो आपको बता रहा हूं, पर इसमें सत्य क्या है? सत्य वो नहीं जो हम नाम को लिख देते हैं। आपको इस शरीर के जीवन में भी इसे बहुत शिक्षित करना पड़ता है। ये अज्ञानियों का विषय नहीं है प्रियो। इसके लिए आपको स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब आपको स्वर्गीय जीवन की भाषा समझ में आएगी। इसको समझने के लिए आपको सृष्टि से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में दो चीजें हैं। आपके भीतर आपका शरीर, शरीर के भीतर आपका प्राण है, जिसको आपको समझने की जरूरत है। और प्राण के द्वारा आपकी मन की जो इच्छाएं होती हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए, आपके चारों तरफ आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले लोग ही मिलेंगे। किन बातों की? आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। प्रियो, आपकी इच्छा कितनी बड़ी है?
आपकी इच्छा आप तक, आपके पत्नी बच्चों माँ बाप तक, आपके परिवार तक, या ज्यादा से ज्यादा कुछ संपत्ति तक। इससे आगे आप जांच कर देख लीजिए, यदि आपकी कोई इच्छा है तो बताइए। पर बाइबल स्पष्ट कहती है, धनवान परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता। कैसे कहा उसको? यीशु ने अपनी सेवा में बताया, सुई के नाके में से ऊंट चला जाएगा, जो आपके दिमाग से मेरे दिमाग से असंभव है। पर धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि वो धन को ईश्वर से बढ़कर मानता है। इसको ध्यान रखेंगे। धन को वो अपनी आवश्यकता नहीं समझता। इसलिए बहुत लोग धन की पूजा करके अपने आप को धन के प्रति समर्पित रखते हैं। जब मैं कार्य में था, नौकरी में था, उस समय मेरे साथ कुछ लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, धन हमारी लक्ष्मी है, हम इसकी पूजा करते हैं, और यदि हमें अवसर मिला तो हम धन को पाने के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको अभी आपको अपने जीवन में सीखना है, समझना है। क्योंकि जैसे जैसे आप 60 और 70 साल के होने लगते हैं, आपकी याददाश्त खत्म होने लगती है। आप अपना सब कुछ रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चे, घर परिवार को सौंपने लगते हैं, और एक दिन समय आता है, या तो आपके बच्चे आपकी सेवा करते हुए पाए जाते हैं, या तो फिर आपके बच्चे ही आपको धोखा दे देते हैं, और वो माँ बाप वृद्धा आश्रम की ओर चल देते हैं, वहां पहुंचाए जाते हैं। उन लोग अपने घर से बहुत बुरी तरीके से बुरा व्यवहार करके निकाल देते हैं। ये संसार के अपने अलग नियम है। बहुत से लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम संसार में हैं तो संसार की रीति पर चलना है। जी, वो आपका शरीर है, पर आपकी आत्मा, इस पर भी बहुतों के पास बहुत से विचार है। तो बहुत से विचार परमेश्वर के विचार नहीं होते, ध्यान रखें। ये मानव के जो विचार हैं कि आत्मा मरती नहीं है। आपको, जब आप आत्मा में हो ही नहीं तो आपको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान आपको जब ही होगा जब आप आत्मा में आ जाएंगे, और आपके आत्मा के जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया है, जब ये जानने के लिए आप परमेश्वर के पास आएंगे। ध्यान रखेंगे, सृष्टि के पास नहीं। ये दोनों अलग चीज है, सृष्टिकर्ता और सृष्टि। लोग सृष्टि के चारों तरफ धुरी पर चक्कर लगा रहे हैं। सृष्टि में भी बहुत एक से एक चीजें हैं जो लोगों के मन को मोह लेती है, और लोग उसी की पूजा करने लगते, अपने दिल में उसको बैठा लेते हैं। पर प्रियो, सृष्टिकर्ता एक अलग चीज है, और उस पर भी उसने एक और काम किया है। मृत्यु के बाद उसने एक बात को रखा है, उसको कहते हैं पुनरुत्थान। और इसलिए इन सारे कामों को परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा पूरा किया, और उस मनुष्य को मनुष्य बनाकर स्वर्ग ने पृथ्वी पर भेजा है। उसका नाम यीशु है। वो परमेश्वर के प्रबंध में इस पृथ्वी पर आया, और उसने क्या कहा? यूहन्ना 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हमको इसको बहुत अच्छे से समझना है।
आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अरे हम तो ये सब सुने हैं। हो सकता है आप 40 साल पहले भी इन बातों को सुने हो, पर आपके जीवन में आपने उसको अमल किया कि नहीं? आपको उन बातों को जीना है, क्योंकि वो जीवन है। आपके पास एक जीवन है जिसके आगे मृत्यु है। अब ये मृत्यु कब आएगी ये कभी किसी को बता के नहीं आती। और यदि ये मृत्यु के मुंह में गए तो ये मृत्यु कहां ले जाती है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 14 वचन को, जो मृत्यु से शुरू होता है, बहुत ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। बस आप जैसे ही मृत्यु में गए तो इस पृथ्वी के लोग जो आपके जीवन से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, हर व्यक्ति एक शब्द कहता है, मुंह से एक साथ शब्द निकालता है कि वो स्वर्ग चले गए। प्रियो, ऐसा होना चाहिए, पर आपको ये भी जानना है कि पृथ्वी में, इस शरीर में, इस संसार में जन्म लेने का भी नियम है। जन्म के बाद भी उस जीवन को चलाने का एक नियम है। ये किसी भी प्रकार से बात कर देने से नहीं होगा। इन नियमों को जानना पड़ेगा। 1 साल तक तो बच्चा मां के गोद से, परिवार के प्रियों के गोद से उतरता नहीं है। 1 साल के आसपास जब होता है तब वो चलना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है। नियम है प्रियो, जीवन के। मैं जीवन की बात कर रहा हूं। आप धर्म में लुढ़के मत पड़े रहना, वो अपने जगह है। वहां से आपको कोई आपके धर्म से बाहर नहीं निकाल रहा, उसका चिंता नहीं करना। आप कोई दूसरे धर्म के बन जाओगे तो वो धर्म में कोई बहुत बड़ा काम करने लग जाओगे, वैसा भी नहीं है। ये सब नियम है। आप इस नियम के अंदर हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। आपको एक बार सांस छोड़ना है तो एक बार सांस लेना भी है। ये नियम है, इससे आप भाग नहीं सकते। जीवन के प्रबंध में आना है। धर्म धर्म बोल करके आप खुद ही परेशान रहते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं। नहीं प्रियो, आत्मा, इसके लिए सारा काम परमेश्वर ने किया। हे पृथ्वीवासियों, तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते ही नहीं हो। स्वर्गीय होने के प्रबंध को आप कितना जानते हैं? हाँ, आप ये नहीं सोचना कि हम हिंदू हैं, हम नहीं जानते, ईसाई जानते, और ईसाई ये ना सोचे कि हम जानते। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, स्वर्ग के काम के लिए परमेश्वर ईसाई गुरुओं को इस्तेमाल नहीं करता। जो जो करता अपना नाम भेज देना मेरे को। आज ही आपसे परमेश्वर ने क्या कहा, भेज देना मेरे को। इसके लिए परमेश्वर स्वर्गीय व्यक्ति का चुनाव करता है। स्वर्गीय काम को करने के लिए परमेश्वर के पास स्वर्गीय व्यक्ति हैं, इसे ध्यान रखेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्गीय काम को कराने के लिए यहां किसी व्यक्ति को मांगने नहीं आता। वो पहले स्वर्गीय बना लेता है, उसके बाद उसके जीवन के द्वारा स्वर्गीय काम को करता है। और इसका एक उदाहरण आपको बताऊंगा। जिस पत्री को, जिस वचन को आज हमने पढ़ा, पहला पत्रस, पहला अध्याय और उसके
तीसरे वचन से पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, किसी को चूक नहीं होना चाहिए। और एक बात, जो बेटी की हमने गवाही सुना, धन्यवाद उसके उस गवाही के लिए। कल हमने हमारे प्रिय भाई की गवाही सुना, धन्यवाद उनकी गवाही के लिए। परसों रात को 11 बजे एक बहन ने मुझसे कहा कि आज कुलुस्सियों 3 जब आप पढ़ रहे थे तो उस वचन ने मुझे हिला दिया। मैं उस बहन की भी गवाही को आगे के दिनों में आपके सामने रखूंगा। पर प्रियो, मैं आपको इस बात को बता दूं, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा, जो मां के गर्भ से पैदा हुआ, पर पुरुष के संबंध से संबंधित स्थापित नहीं था। वो आदम के वंश का नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसको लोग, बहुत धर्म के लोग, धर्म के ज्यादा जानने वाले लोग ठट्टे में उड़ाते हैं कि अच्छा, ये आप पृथ्वी का प्रबंध प्रियो, बिना बीज के कोई जीवन नहीं आएगा। ये पृथ्वी का प्रबंध है, ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको नहीं समझ में आता तो आपको मैं अपना नंबर दूंगा, उस नंबर से आप मेरे साथ बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जीवन का विषय है प्रियो, अमर जीवन का विषय है, अनंत जीवन का विषय है। वहां 2 चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे, पाप और मृत्यु नहीं है। हम गलती करते हैं जब लोगों से धर्म की बात करते हैं, लोगों से उनके पाप की चर्चा करना है। क्या तेरे पाप क्षमा हुए हैं? प्रश्न ये नहीं है तू किस धर्म में है और किस धर्म की धार्मिकता को पूरा कर रहा है। मां के गर्भ से जो कलंक तुझे लगा हुआ है कि तू पापी है, ये ईश्वर की दृष्टि में प्रिय, आपका पाप ही आपको स्वर्ग नहीं जाने देगा, धर्म नहीं। धर्म के द्वारा परमेश्वर ने किसी भी स्वर्ग के कोई भी कार्य को नहीं किया है। इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। कोई तो है जो आपसे सत्य बोलने के लिए आप तक पहुंच रहा है, कोई तो है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। सुनिए तीसरे वचन से, पहला पत्रस पहला अध्याय, इसके तीसरे वचन से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाना। पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। फिर से पढ़ो एक बार। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। बस ध्यान रखो, बिना प्रभु यीशु के आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। इसलिए आपकी गवाही में, आपकी बात में प्रभु यीशु मसीह होना है। आगे हम इन बातों को देखते चलेंगे। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य नहीं किया तो आपके अंदर स्वर्गीय प्रबंध, स्वर्गीय योजना, स्वर्गीय कार्य पूरा नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। ये नए नियम की, परमेश्वर की अद्भुत योजना है, जिसमें आपको सम्मिलित होना है, जिसमें मानवीय प्रयास से सम्मिलित नहीं हो सकता। और परमेश्वर अपने कार्य में किसी के जाति और धर्म को नहीं देख रहा, वो आपके जीवन को देख रहा है। जैसे ही आप अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु आपके पाप के लिए मरा है। प्रभु यीशु आपको स्वर्गीय जीवन देने के लिए आया है। इसको हम देखेंगे आगे, क्योंकि हमें इन्हीं बातों को देखना है, इन्हीं बातों को ठीक से समझना है। आप धार्मिक स्थल में बैठे हैं,
आप धर्मी हैं, पृथ्वी के धर्मी हैं। ध्यान दीजिए, अभी आपको स्वर्ग में जाने का जीवन नहीं मिला है, वो अलग है, वो मरने के बाद नहीं मिलता है। आप जीवन को रखते हैं, आपको इसके विषय में ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य है, इसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वर्गीय जीवन है, विदेश से आया हुआ धर्म नहीं। उस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप भी सत्य को खो दो और हम असत्य को इतना फैला के रख दें, सत्य को इतना दबा दें कि हमारे जीवन में कहीं सत्य दिखाई ना दे। नहीं प्रियो, आपका जीवन कीमती है कि आप अपने जीवन से सत्य को ढूंढते ही मत रहिए, पर सत्य को प्रकट भी कीजिए। मैं 40 साल से सत्य को प्रकट कर रहा हूं, और इसके लिए मैं किसी से कोई भी समझौता इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे सत्य से जुड़े रहना पड़ता है, और वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो सत्य हमारे पास भेजा गया, हमारे साथ साथ वो रहा, हमारे साथ घूमा। उसने कहा मैं सत्य हूं। बिना सत्य के, यीशु ने कहा, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। आप कौन सा दूसरा रास्ता बना लिए, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। नहीं प्रियो, पृथ्वी पर ही तो सत्य बोलना है, सिर्फ सुसमाचार के सिवा समय नहीं, इसको जीना भी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, इसने सत्य को पृथ्वी पर लाया। और सत्य इतना ही नहीं है प्रियो कि वो पैदा हुआ, सत्य ये भी है कि वो मेरे पाप के लिए मरा है, और सत्य ये भी है कि वह मुझे धर्मी जिलाने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है। ये उसके मरने, पैदा होने, मरने, जी उठने से जुड़ा हुआ है, जो मैं आगे के दिनों में आपको बताते चलूंगा। आपके पास बाइबल होना चाहिए, बाइबल नहीं है, आप व्यवस्था कर लीजिए। बिना बाइबल के जब आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिना ईश्वर के बैठे। आपके साथ परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। जब तक आप ऐसा सत्य को नहीं सुनोगे तो आप सत्य को समझोगे भी नहीं। ये वो सेवा नहीं है प्रियो कि मरने वाले को बोल दिए स्वर्ग चला गया। आपको कैसे मालूम वो स्वर्ग चला गया? आप वहां पर हैं क्या, या आपके द्वारा वो जा रहा है? नहीं प्रियो, जो बात हमारे दायरे से बाहर है, जिसको हम नहीं जानते। मेरे नाती की मृत्यु में मैं दुर्ग में खड़ा हुआ था, और मैं जानता था उसका जीवन, क्योंकि वो मेरा नाती है। उसके पिताजी जानते थे उसका जीवन, क्योंकि उसकी माँ भी नहीं थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। पर वहां बार बार एक बात कह रहे थे, ये स्वर्ग गया है और एक दिन हम भी वहां जाएंगे। नहीं प्रिय, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। वो जितनी बातें बोल रहा था वो किसी भी काम की नहीं थी। वहां पर किसको खुश कर रहा था? वो किसके लिए बोल रहा था ये स्वर्ग चला गया? क्योंकि जाने वाला तो जहां गया है वो वहां जाएगा। और ये सारी बातें बाइबल में स्पष्ट है। अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 20:14,
यदि आप मृत्यु के मुंह में हैं, और आपको मालूम होना चाहिए ये मृत्यु लोक है, इसका ईश्वर, जो ईश्वर नहीं है वो कहता है मैं ईश्वर हूं, वो झूठ बोलता है। वो सारी दुनिया को, सारे मानव को झूठ से चला रहा है। इसलिए वो उस झूठ को भी बोलता है मरने के बाद हर व्यक्ति को कि वो स्वर्ग चला गया। नहीं 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 प्रिय, नहीं। पढ़ो पतरस की पत्री। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, किस विषय पर? आगे, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आगे, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये जीवित होने का मतलब क्या है? पृथ्वी का स्वभाव समझ लीजिए। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको किसी घर में रहते, कहीं चलते फिरते, मार्केट, किसी धार्मिक स्थल में भी जो मर गया है वो जिंदा हो के वहां बैठते, घर में रहते, चलते फिरते नहीं दिखाई देगा। मरने के बाद जी उठने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर कोई भी किसी भी मुर्दे को जगह नहीं है। किसी ने भी अपने बाप दादे को जो मर गए हैं अपने घर में जिंदा होने के बाद जगह दिया है, तो ये तो विषय ही नहीं है प्रियो। मरने के बाद सब चीज समाप्त हो जाता है। वो जिंदे जो है वो बोलते रहते ये हमारे धर्म का है, ये स्वर्ग गया है, ये वो कर्म है। वो मरने के बाद भी बहुत से कार्यक्रम किए जाते थे जिसको सरकार आज सब बंद करा रही है, क्योंकि वो कार्यक्रम है ही नहीं, वो भी सब झूठ पर आधारित। मंथन करने के बाद पता पड़ा कि ये तो वो है ही नहीं। इसलिए प्रियो, एक प्रबंध स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया जो पाप के लिए मरा पर हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, ऐसे लिखा है। सब दिखाऊंगा भी आपको, चलो आगे पढ़ो। अर्थात एक अविनाशी अविनाशी, अविनाशी, आगे, और निर्मल हाँ, और और आगे, अजर और अजर अजर मिरास के लिए, आगे, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, और जिसकी रक्षा, आगे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हाँ, ये विश्वास का काम है। अभी तो आप कर्म और धर्म के पीछे पड़े हुए, ये तो विश्वास का काम है और परमेश्वर के अनुग्रह का काम है। प्रियो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी हो गया ना तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि 40 साल पहले मुझ पर उसका अनुग्रह हुआ। उसने मुझे बचाया। सबसे पहले मेरी दृष्टि मेरे पापों पर गई और मैं प्रभु यीशु के पास आकर अपने पापों के लिए रोता रहा, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा करें, आप मेरे लिए मरे। आप यदि प्रभु यीशु का नाम नहीं लेते, इसका मतलब आपको आपके पापों की क्षमा नहीं मिली। शायद आपने कहीं कोई बीमारी से चंगाई पाया हो, शायद आपने कोई समस्या से छुटकारा पाया हो, पर अभी भी आपके पाप बाकी हैं, क्योंकि आपने अपने पाप का प्रभु यीशु के सामने समर्पण नहीं किया। क्यों करना है इसको भी मैं आपको वचन से बता दूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अभी कोई भी वचन शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मैं वचन का प्रकाशन आपके सामने रख रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वर्ग की बात करता है, ये किसी धर्म की बात नहीं करता, ये धार्मिकता की बात करता है, ये रिलीजन की बात नहीं करता, ये राइचियसनेस की बात करता है। रिलीजन तो आपको आपके
मां के गर्भ से मिला है, परेशान मत होइए। पर धर्म बोल रहा है झूठ मत बोलना। सच में आप झूठ नहीं बोलते। चोरी नहीं करना, सच में आप चोरी नहीं करते। लालच नहीं करना, सच में आप लालची नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको जो काम करना है वो ये है कि प्रभु यीशु के पास आकर आप जैसे ही अपने पापों का अंगीकार करते हैं, आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। इस वचन के बारे में मैं बता रहा था। एक बात बता दूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय, इब्रानी 4 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िए। आप में से शायद बहुतों को नहीं मालूम, और जिनको नहीं मालूम उनको जरूर बताइए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, क्योंकि ये अनंत का सवाल है, अनंत का प्रश्न है। अभी हम इसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 1 अध्याय को। हाँ, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। फिर से पढ़ो इसे, यही तक। हाँ, फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पहली बात, परमेश्वर का वचन जीवित है। इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत लंबा विषय है, आपको मेरे साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। इस मृतक लोक में, इस मृत्यु के राज्य में यदि कोई जिंदा चीज है प्रियो, वो परमेश्वर का वचन है। इसे पृथ्वी के निवासी बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन बाइबलों को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जला दिया है। उन लोगों को जला दिया और नाश कर दिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे थे। आप नहीं जानने के कारण कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं प्रियो। आप किसी बड़ी गड़बड़ी में तो फंसने नहीं जा रहे। परमेश्वर का वचन, चलो पढ़ो फिर से, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, ये मृतक लोक में जिंदा चीज है, परमेश्वर का वचन जीवित। दूसरा नंबर, और प्रबल, तीसरा नंबर, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ये करता क्या है आगे? पहला, और प्राण दूसरा, और आत्मा को, तीसरा, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हाँ, ये काम करता है, ध्यान रखेंगे। इसने मेरे जीवन में काम किया, और क्या काम किया आगे? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और आगे? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। इसे ध्यान रखेंगे। आपको कितना मालूम, क्या क्या मालूम? ये तीनों चीज को अलग करता है, जिसको हम चटनी बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों को अलग करता है। किसको अलग करता है? प्राण को, आत्मा को, गांठ गांठ गूदे को अलग करके वार पार छेदता। आपके पास ऐसी कोई मशीन है क्या जो अलग कर देगी तीनों को? मशीन होगी तो बताइएगा। या धर्म में ये ताकत है, चाहे वो ईसाई धर्म क्यों ना हो। सुन लो, आपके भी सुनने का समय आया। सत्य को सुन रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। मैं तो परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख रहा हूं, और परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के विचार के रूप में
क्योंकि परमेश्वर सबको अमर जीवन देना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह में सबके पाप को क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। प्रियो, वो राज्य पवित्र है। उसकी पवित्र योजना में वो हर किसी को लाना चाहता है। आप अपने पाप से छूटोगे, ये आपके ऊपर है। एक पद पढ़ लें, ये सब बार बार पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसके 14 वचन को। याकूब 1 अध्याय 14 वचन, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आगे छोटा सा पद है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हाँ, धोखा नहीं खाना। बात पाप की हो रही है, धर्म की नहीं। मैं जब लोगों को धर्म की बात करते देखता हूं तो सोचता हूं कि प्रभु इसको बुद्धि दो कि ये बात करे कि ये तेरे पाप क्षमा हुए। तो वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके भी पाप क्षमा नहीं हुए। बाइबल तो पकड़ के जरूर खड़े हो जाता है, पर पाप क्षमा का अनुभव नहीं होगा तो आपकी क्या दशा होगी आपको नहीं पता प्रियो। चलो फिर से पढ़ो 14 पर, ध्यान से सुनेंगे, बड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे मेरे साथ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति इसको ध्यान देंगे। प्रत्येक, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो प्रत्येक शब्द के नीचे नहीं आता, भाग नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से हाँ, खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहां से शुरू होता है, वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो आपके कुकर में जो दिखते हैं उसको भी देखेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है। प्रियो, बाइबल हमारी दुर्बलता, निर्बलता, अयोग्यता, गंदगी को ही प्रकट नहीं करती। बाइबल स्वर्ग के परमेश्वर को और उसकी शुद्ध सिद्ध योजना को रखती है कि आप भी परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाले बन जाएं। बस आपको धोखा नहीं खाना है। चलो 14 वचन से फिर से पढ़ो, 14 और 15 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु। पाप जब बढ़ जाता है, ये बढ़ता है, रुकता नहीं है। अभी आज हमने इसके विषय में कुछ नहीं देखा, क्योंकि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पाप ने अवसर पाकर आपको मार डाला और पाप जिंदा है। और पाप को आप मार नहीं सकते, क्योंकि आप और मैं, पूरा मानव जाति पाप का दास है। इसलिए हर कोई मृत्यु के वश में है। हर कोई मृत्यु के वश में है और आप मृत्यु में गए और मृत्यु ने आपको अधोलोक में डाला। इसलिए क्या करना है प्रियो, आपको मृत्यु में ही नहीं जाना है। ये कैसे होगा इसको हम आगे देखेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। पढ़ दो 15 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, हाँ, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और मृत्यु अधोलोक में डाल देती है। अधोलोक आग की झील में डाला जाता है। ये रूट है प्रियो, आपको नहीं मालूम तो मालूम करना पड़ेगा।
हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। वो आपको मालूम है कि आप पापी हैं। धोखा ना खाओ। शैतान का ये भी एक काम है, वो धोखा देते रहता है, धोखे में रखता है। नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये तो आपको अभी नहीं मालूम होगा, मरने के बाद मालूम होगा। और प्रियो, मरने से कुछ क्षण पहले आपको कहां जाना है, क्योंकि मृत्यु अभी जब आंख खोल के रखी है, उस समय भी वो आंख खोल देगी जो आंख अदन की वाटिका में बंद हुआ था। वो अंधों को नहीं ले जाती, वो पहले ही आग की झील को देख लेता है और चीखना चिल्लाना शुरू करता है, मुझे बचा, मैं नहीं जाना चाहता। पर जब तक वो चला जाता है, ये मृत्यु के बाद की बात बता रहा हूं आपको। मृत्यु से पहले डॉक्टर बोलता चिंता नहीं करो, हम बचा लेंगे, और बचा लेते। पर फिर भी प्रियो, जब मरने का समय आता है तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है, उसको आगे के प्रबंध में कुछ भी नहीं मालूम। और प्रियो, मैंने अभी कुछ भी आपके सामने नहीं रखा, और बस एक ही बात रख रहा हूं, बिना प्रभु यीशु के आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। ये स्वर्गीय प्रबंध है, ये परमेश्वर का प्रबंध है। बहुत अच्छे से सुनना। प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए, प्रभु यीशु ने मुझे बचाया, और प्रभु यीशु ही फिर मुझे स्वर्गीय हाथ में स्वर्गीय जीवन के हैंडओवर करता है। प्रिय, इसे ध्यान रखेंगे, आपको एक नया जीवन मिलता है। मेरे पास वो नए जीवन की पूरी कुंजी है, पूरा सिस्टम है, पूरा प्रबंध है। इसलिए मैं इस जीवन पर आपको जोर दे रहा हूं। वो नया जीवन आप किसी भी बात से, अपने जीवन से, अपने हाथ से जाने मत देना। इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले लोगों के कारण या थोड़े समय के राज्य में खोए रहने के कारण या बहुत धर्म के काम करने धर्मियों के कारण भी आप परमेश्वर के प्रबंध से मत चूकना। उनको, वो यदि वहां है, उनके बचाए जाने का भी प्रबंध है, पर आप पहले अपने जीवन को बचा लीजिए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे बचाइए। प्रभु यीशु, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध और साफ कीजिए। आज के वचन के द्वारा मुझे अविनाशी जीवन, अविनाशी बीज से प्रदान कीजिए। प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना में जाएंगे। अमन, आवाज सुनाई दे रही? जी अंकल जी। अमन, अमन चलो प्रार्थना में अगुवाई करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आप जो अति प्रेमी हैं, अति दयालु पिता परमेश्वर हैं, अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रतिदिन हमारी सहने वाले पिता परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आप हमें ये अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार प्रभु जी आपने ये समय दिया है कि हम आपके चरणों में आप बैठकर प्रभु जी आपकी उन बातों को जो अनंत की हैं प्रभु जी, जो उस आप भाग को जो कभी हमसे छीना नहीं जाएगा, उनको हम हमें प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, क्योंकि आपका जो वचन है प्रभु जी, आप स्वयं हैं प्रभु जी। यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर।
हाँ प्रभु जी, आप उस अपनी आवाज को हम तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। और आपका वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को, हृदयों को कठोर मत करो। हाँ प्रभु जी, हमको पत्थर का जो हृदय है उसको हटा के मांस का हृदय प्रदान करें, क्योंकि आपका वचन हमने जाना कि वो जीवित है, प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत ही चोखा है, जो आत्मा को, प्राण को प्रभु जी, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, मन के विचारों को भी अलग अलग करके जांचता है प्रभु जी। आपसे कुछ भी हम नहीं छिपा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वो अभिलाषाओं में फंसकर ही प्रभु जी, वो पाप में, अभिलाषाएं पाप को उत्पन्न करती है और पाप फिर मृत्यु को। और हमने देखा जो दूसरी मृत्यु है उसमें मृत्यु अधे लोग भी वो उस नरक की झील में डाल दिए गए प्रभु जी, आग की झील में। प्रभु सहायता मदद करें कि आप हमें अवसर पे अवसर देते जा रहे हैं। इन वचनों को प्रभु जी जो आप स्वयं हमको प्रभु जी अपने जन के द्वारा, अंकल के द्वारा हम तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन जैसा है वैसा ग्रहण करने पाए अपने जीवनों में प्रभु जी। जिस भाग को आप हमको प्रदर्शित करते हैं प्रभु जी, दिखाते हैं, हाँ प्रभु जी, उसे मानने में प्रभु जी सहायता करें, क्योंकि आपने कहा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। आपका वचन, हाँ प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आपने कहा कि धोखा नहीं खाओ, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। सहायता मदद करें मेरी और हर एक प्रियो की प्रभु जी, कि उस अनंत जीवन में, अनंत योजना में, अनंत की बातों में प्रभु जी, उस स्वर्गीय जीवन के हम भागीदार अभी से बन जाएं और उस बात की निश्चयता हम सबके जीवनों में आने पाए। हर एक छोटे बच्चे जो जुड़ते हैं, जवानों को, भाई बहनों को, बुजुर्ग जो भी हैं प्रभु जी, आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। और होने दे प्रभु जी आपका वचन हमारे हृदयों की अच्छी भूमि पे, एक अच्छी भूमि में वो फलवंत होने पाए प्रभु जी। किसी भी रीति से शैतान उसे चुप कर लेके जाने ना पाए, या थोड़ी देर में ही हम आनंदित होके जड़ बिना पकड़े थोड़ा देर तो दिखाई दे, लेकिन और या फिर संसार की चिंताएं और शरीर की जो भी ये बातें हैं प्रभु जी हमें दबाने ना पाए, परंतु ये वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अंकल के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु जी शारीरिक तकलीफ है प्रभु जी, जो कि शरीर में आपने कहा कि संसार में तो तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन आपने संसार को जीत लिया, अपनी शांति हमें देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी वही सामर्थ भी आप हमें प्रदान करते हैं, तो अंकल के स्वास्थ्य के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, और हर एक जनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु जी आपकी बातों में बढ़ते जाएं, और उनके पूरे परिवार पर भी आपकी दया, अनुग्रह, शांति, शालोम, कल्याण बोलते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवनों को, सबों के, इस रात्रि के समय जो वचन हमने सुने हैं प्रभु जी, उस पे मनन करने में, उससे प्रसन्न होकर रात दिन इस पे ध्यान करने में हम सबकी सहायता करें, तभी हम उस धन्य व्यक्ति के समान होने पाएंगे प्रभु जी। सहायता मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 आमीन।